इस सृष्टि में सारी चीजें हमें मिल जाएं, लेकिन मन अशांत है, मन दुखी है। तो क्या हम उन चीजों का फायदा ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। उसके लिए हमें अपने अंदर पीसफुलनेस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और ये पीसफुलनेस हमारे भीतर बैलेंस कैसे होगा? ये बैलेंस होता है रेगुलर प्रैक्टिस से। ये 1 या 2 मिनट में डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है और अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाना पड़ता है कि हमारे आसपास कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, हम उससे प्रभावित ना हों। हम अशांत क्यों होते हैं? ऐसा होता है कि जब हमें कोई बुरी बात कहता है, अब उस पर्सन की एनर्जी हमसे ज़्यादा है। नेचुरली सामने वाला बुरे शब्दों से, व्यवहार से आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है। जैसे एक बॉल ले ली, वो आपकी तरफ फेंक रहा है। अब आप क्या है कि अगर आपका मजबूत ऑरा है तो वो टकराएगी और लौट जाएगी। लेकिन ऑरा यानी कि आभा मंडल कमजोर है तो वो बॉल आएगी, लगेगी, जख्म करेगी और आपको तहस नहस कर जाएगी। इसलिए क्या करो, अपना किला मजबूत करो। अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को, अपने साइड की जितनी भी एनर्जीज हैं उन्हें बैलेंस करो। बहुत हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस से खुद को जोड़ो। इसके लिए जैसे कि ध्यान करना, रेगुलर पूजा करना, रेकी करना। रेकी के साथ साथ रेकी के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं ग्राउंडिंग करना और शील्डिंग करना, वो करें। और हमेशा विश्वास रखें कि परमात्मा का दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर फैला हुआ है, मेरे ऑरा में, और वो मेरी रक्षा कर रहा है। आर्कएंजल्स से शील्डिंग कराना वो भी एक अच्छा तरीका है, और शायद मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ध्यान करना। जब हम ध्यान करते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। स्ट्रांग वो होता है जिस पर कितने भी बाउंसर आए और वो उन्हें आराम से निकाल देता है। वो नहीं होते जो उठा उठा के दूसरों पर पत्थर मार रहे हैं। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस में लाएं और एक अपने अंदर ये दृढ़ता लाएं कि सामने वाला मेरे सामने नाचेगा, कूदेगा, बंदरबाजी करेगा, कुछ भी करेगा, मुझे जवाब नहीं देना। इससे आप कमज़ोर नहीं पड़ते, इससे आप स्ट्रांग होते हो। सामने वाले को नाच लेने दो, जब वो शांत हो जाए फिर जाकर उससे बात करें, क्योंकि एक उछलते फुदकते व्यक्ति से बात करने में कोई मज़ा नहीं है। रिलैक्स होके करें। दूसरी बात एक ये है, ये समझें कि व्यक्ति किस बीज से है। कुछ लोगों का जो सीड होता है ना, वो ऐसा होता है कि ना तो वो सुनते हैं, ना समझते हैं, ना मानते हैं, ना कहते हैं, अपने नशे में जीते रहते हैं। जैसे हमारा शत्रु देश है, कब से आतंकवाद कर रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता, अपने को बर्बाद कर लिया, लेकिन वो लगे हुए हैं। तो क्या उन्हें समझाने जाना चाहिए? कोई फायदा नहीं। क्या उनसे शिकायत करनी चाहिए? बिल्कुल बकवास, कब से कर रहे हैं। क्या उनको कुछ और तरीका अपनाना चाहिए, उनके साथ पॉलिटिक्स करना चाहिए? भाई पॉलिटिक्स की ना तो वो लोग जीत जाएंगे, क्योंकि वो लोग यही तो चाहते हैं आपका स्तर गिरा दें। और पॉलिटिक्स अगर फिर भी आप कर लेते हो या कुछ और टेक्निक लगाते हो, तो वो उसके मास्टर हैं कि वो लंबे समय से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप हार जाओगे। तो बेस्ट ये है, ऐसे लोगों को साइडलाइन कर दो, बिल्कुल साइडलाइन कर दो। मेरे मामा जी कहते हैं कि जब कोई घटिया व्यक्ति हो ना, तो उसे जवाब मत दो। उसको सबसे अच्छा उत्तर ये है कि उसको कोई उत्तर ही मत दो, उसको निशब्द कर दो। उसके सामने आप उससे मतलब अपनी ज़िंदगी में जो उसकी वैल्यू वाली लाइन है ना, उसे रबर लो और बिल्कुल साफ कर दो। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। उसकी बातों का वैल्यू नहीं, उसके बिहेवियर का वैल्यू नहीं, पूरी तरह से फिनिश। इस चीज़ से वो ज़्यादा परेशान होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसको खुजली करने के लिए चाहिए कुछ,
चुल्ल मिटाने के लिए चाहिए कुछ, आपने वो चुल्ल का सामान देना बंद कर दिया, वो अपने में से बढ़ जाएगा। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपनी मेंटेनेंस पे ध्यान दो, अपनी प्रेजेंस पे ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, बाकी सबको छोड़ दो। दूसरी बात, रेस्क्यू रेमेडी मैं हमेशा कहती हूँ हर घर में होनी चाहिए, बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में रेस्क्यू रेमेडी और इम्पेशेंस ये बहुत अच्छा काम करती हैं। आप इन्हें लें, रिलैक्स रहें और अपनी खुशियों को एंजॉय करें। अपना दायरा बनाएं और उस दायरे में खुश रहें, अपने लिए मी टाइम निकालें और अपने को रिचार्ज करें। और ऑफ कोर्स कोई ना कोई अपना मनपसंद खेल हमेशा रखें, जिसे खेलने से आपका स्ट्रेस बस्ट होता हो। जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया, कार्ड्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, या कबड्डी, खो खो, कोई ग्रुप है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखो, जितना स्वस्थ शरीर उतना स्वस्थ मन भी बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन आप लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मैं ऑडियोज़ बनाती हूँ जिन्हें आराम से आप ईयरफोन लगाकर प्ले करके ध्यान से शांति से सुने और अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें। मेरे से आप रेकी के कोर्सेज सीख सकते हैं। मैं रेकी लेवल 1 से लेकर ग्रैंड मास्टर तक सिखाती हूँ। उसूई रेकी, उसके अलावा करुणा की रेकी, कार्मिक रेकी, कुंडलिनी रेकी, एंटी डिप्रेशन रेकी, सोलमेट रेकी, ट्रू लव रेकी, मैजिक रेकी, इतने सारे कोर्सेज हैं, वो सब कराती हूँ। लामा फेरा, हुंकारा, हलीम, योग माया, ये सब भी मैं कराती हूँ। आप मुझसे टैरेट सेशन बुक कर सकते हैं। मेरा टैरेट रीडिंग का उद्देश्य होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो डेफिनेटली मैं रेमेडीज़ भी बताती हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने अपना समय दिया। लव यू ऑल, जय साईं।